नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक शिंदे और आज जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज मैंने विजिट की है नागपुर के लाइफ स्किल्स फाउंडेशन में, जहां हर दिन जंग लड़ी जाती है मन के खिलाफ, आदत के खिलाफ और हर उस अंधेरे के खिलाफ जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सर, जो हमें व्यसन मुक्ति के रिगार्डिंग बहुत सारा गाइडेंस देने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे थैंक यू पहले अभिषेक। मुझे आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। अभिषेक, मैं वन ऑफ द मेन ट्रस्टीज हूँ लाइफ स्किल्स फाउंडेशन का। ओके। हमारा मेजर जो काम है वो एडिक्शन का जो जिनको प्रॉब्लम रहता है हम्म। और जिनको मेंटल हेल्थ का इशू रहता है हाँ। और जिनको बिहेवियरल इश्यूज रहते हैं, हम उन लोगों पे काम करते हैं। ओके। ओके। वैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वैसे पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं और इनका ट्रीटमेंट, इनका लाइफस्टाइल चेंज, इनका बिहेवियरल चेंजेस, ओके। ये सब हम लोगों का मेन काम है। ओके, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी एक बार घुस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। राइट। तो ये मैं पिछले 22-23 साल से ही कर रहा हूँ। तो 22-23 साल में लाखों लोग, लाखों पेशेंट्स मैंने देखा हूँ। और ना सिर्फ पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, पूरा परिवार और पूरे समाज को भी प्रॉब्लम होता है। ओके। राइट। तो यहाँ वही छोटी छोटी चीजों को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो मुझे बताइए, लाइफ स्किल्स फाउंडेशन है वो हाँ। कितने, मतलब इसको कितना साल हो गया आपने ओपन किया? ये जो वाला जो सेंटर है इसको 6-7 साल हो गए हैं अभी। ओके। ओके। जो हमारा मेन जो सेंटर है वो हम्म। एक्चुअली पुणे में है। ओके। ओके। हम्म। विजडम मैटर्स के नाम से। हाँ हाँ। ओके। और उसको 15-20 साल हो गए उसको हैं। 15-20 साल हो गए हैं। यस। और मुझे यस। बताइए, सबसे ज्यादा लोग हाँ किस हाँ। व्यसन में फंसे हैं? सबसे ज्यादा लोग, देखो, अबव 30 वाले हाँ। जो है वो ज्यादातर अल्कोहल में है। ओके। बिलो 30 वाले ज्यादातर, आज की डेट में ये जो गांजा बहुत ज्यादा चल रहा है, एमडी बहुत ज्यादा चल रहा है, कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स है जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो यंगस्टर्स में जो है वो मोस्टली हम लोग गांजा, या जिसको वीड बोलते हैं या मारिवाना बोलते हैं, ओके। ओके, हाँ। वो और एमडी ये ज्यादा हम देख रहे हैं। ओके। और जो 30, 35, 40 और वो रेंज के हैं, वहां ज्यादातर एडिक्शन जो रहता है वो अल्कोहल का अल्कोहल रहता का है। होता है। यस। ओके, तो 35 अबव अल्कोहल, 30-35 के थर्टी अबव थर्टी वाले। फाइव अबव अल्कोहल और हाँ उसके 30 से नीचे हाँ हाँ। सारे गांजा और एमडी की रिगार्डिंग है। गांजा, एमडी, चरस, चरस। ओके, एक्सटेसी, जो ओके। भी पार्टी ड्रग्स है वो, हाँ। और ऐसे बहुत सारे किस्म के, ब्राउन शुगर की मात्रा आज के डेट में कम हो गई है, लेकिन फिर भी है। फिर भी है। या। तो आपके इस सेंटर में, हाँ हाँ। ओके, लाइफ स्किल्स में सबसे हाँ। ज्यादा पेशेंट किसके होते हैं? मैं बोलूंगा 50-50। 50% अल, ये एमडी और गांजे वाले, ओके। और 50% अल्कोहल वाले। अल्कोहल वाले, और उसमें एज का एवरेज अगर निकाले हम तो? एज का एवरेज निकाले तो, एज का एवरेज इन व्हाट सेंस? सबसे ज्यादा अगर आपके लाइफ स्किल्स में हाँ अगर हाँ कुछ मंथली अगर 30 पेशेंट है, तो हाँ। 30 पेशेंट 30 अबव है या फिर 30 के नीचे वाले है? देखिए, मोस्टली मोस्टली जो पेशेंट्स है मेरे पास वो 30 के नीचे वाले हैं। सबसे ज्यादा 30 के नीचे वाले यस। हैं। हाँ। यस। राइट। लेकिन ये कैसा है, रिवॉल्विंग क्राउड रहता है। ओके। राइट। कोई एडमिट हो रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन आज के डेट में जो ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो 30 के नीचे वाले हैं। सो आपको क्या लगता है कि जो 30 के नीचे, हाँ हाँ। ये एक यंग एज होती है हम्म, जहाँ पे एक करियर बनाना है, हाँ हाँ। एजुकेशन कंप्लीट करना है और हाँ हाँ। बाकी सारी चीजें। हाँ तो वो जो यंग जनरेशन है, हाँ। वो हाँ। करियर, फैमिली ये सब छोड़ के एडिक्शन में क्यों जा रहा है? आपको क्या मेजर रीजन लगता है? ओके, देखो, एडिक्शन के मेजर 3 रीजन रहते हैं। ओके। ओके। एक, चाइल्डहुड ट्रॉमा। ओके। ओके, कि कुछ रहते हैं बच्चे लोग, जिन लोगों का चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमा रहा रहता है और उनको कोपिंग स्किल्स जो रहते हैं उनके वो कमज़ोर रहते हैं, उनका कैपेसिटी कम रहता है, और ऐसे में कोई तो भी फ्रेंड्स के थ्रू या कोई तो भी सिचुएशन के थ्रू वो किसी तरीका ड्रग, अल्कोहल जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके ओके। लाइफ में। हाँ। राइट। ओके। और फिर आप उसको करना चालू करते हो तो आपको अच्छा लगना शुरू होता है। ओके। इनिशियल स्टेज में आपको अच्छा लगना शुरू होता है। राइट। ये एक पार्ट हो गया कि जो एडिक्शन है वो ट्रॉमा बेस्ड। दूसरा जो है वो रहता है, जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं काम करता है। ओके। फादर को,
ग्रैंडफादर को, मदर को, चाचा जी को कहीं ना कहीं एडिक्शन अगर फैमिली हिस्ट्री में रहा है, तो ऐसे पेशेंट हम लोग बहुत देखते हैं जिनका ये जेनेटिक्स से आया हुआ है। मतलब फादर को था या फिर दादाजी को था, या घर पे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, इनको भी प्रॉब्लम है, राइट? ओके। और तीसरा जो है वो अपना एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, हाँ। राइट? तो बेसिकली ट्रॉमा, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट। अब मैं अगर वही एनवायरनमेंट में हूं जहां पे यही सारी चीजें ज्यादा मिलती है या ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो चांसेस है कि मैं भी उसमें जाऊंगा ही। ओके, ये रूल नहीं है कि मैं वो एनवायरनमेंट में तो हूं, मैं करूंगा ही। हाँ। ओके, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि आप अगर वैसे एनवायरनमेंट में हो तो कभी ना कभी आपको लगेगा कि कर लेना चाहिए। ओके, और फिर आप एक बार करना चालू करते हैं, और जैसा जैसा आपके बॉडी का डिपेंडेंसी बढ़ता है ड्रग पे या अल्कोहल पे, फिर आपको वो बंद करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आप जैसे बंद करने जाओगे आपको विड्रॉल सिम्टम्स शुरू होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब कि आप जब छोड़ने की कोशिश करते हो तो जो तकलीफ होती है, अभी फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोला कल से रोटी और चावल छोड़ दो, राइट? अब रोटी और चावल जो है हमारे भारतीय लोगों के लिए, उसके बगैर तो हम खाना ही नहीं खा सकते ना, खाना ही नहीं खा सकते। तो आपको अगर छोड़ने के लिए बोला हेल्थ रीजन के लिए कि रोटी और चावल, हाँ। आप सोचो एक नॉर्मल आदमी के लिए रोटी और चावल छोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये तो हम ड्रग्स और अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है, हाँ। वो जो फिजिकल विड्रॉल्स होते हैं, जो मेंटल विड्रॉल्स होते हैं, वो सहना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सालों साल उनकी छूटती नहीं है ना। आपने कहा कि जो एडिक्ट होने के मेजर 3 रीजन होते हैं, हाँ। और उसमें से सबसे ज्यादा आता है जेनेटिक में। जेनेटिक्स एक रीजन है। एक रीजन है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस जेनेटिक्स में आते हैं। जेनेटिक्स के भी आते हैं। अभी ऐसा नंबर वाइज बोलना थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन ये 3 कारण आप समझ के चलिए, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 30-30 या एक का Yes, हम ज्यादा yes, 40-50 दे सकते हैं। yes. ओके, सो मुझे बताओ, अगर जेनेटिक में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ, तो फैमिली का मतलब कैसा बिहेवियर होना चाहिए हाँ, ताकि हमारा जो बच्चा है हाँ, उसको अच्छे संस्कार मिले, और अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन चीजों में ना जाए। तो फैमिली ने क्या केयर करनी चाहिए? फैमिली ने, देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जो देखते हैं एडिक्शन का, ओके, या मेंटल हेल्थ का, इसमें गलती सबसे ज्यादा फैमिली की रहती है। ओके, अब ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ज्यादातर पेशेंट जो मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, जब शुरू हुआ था प्रॉब्लम, तो मम्मी ने बोली, पापा ने बोला कि अरे यंग लड़का है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। साल, 2 साल, 3 साल निकल गए। हाँ ठीक है, बच्चे लोग करते हैं, सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम आता है जब घर वाले बोलते एक काम करो, इस पे जवाबदारी डाल दो, शादी करवा दो, सुधर जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, जवाबदारी आ जाएगी ना। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? एडिक्शन को आपको बाकी बीमारियों जैसा देखना पड़ेगा ना। आप कैंसर को कैंसर जैसा देखते हो, ट्रीटमेंट करते हो। आप डायबिटीज को डायबिटीज जैसा देखते हो, ट्रीटमेंट करते हो। आप थायराइड को थायराइड जैसा देखते हो, ट्रीटमेंट करते हो। आप ब्लड प्रेशर को बीमारी समझते हो, आप ट्रीटमेंट करते हो। एडिक्शन को क्यों नहीं? जबकि एडिक्शन जो है ये मेंटल इलनेस का ही भाग है ना, कि आपका ब्रेन इतना डिपेंडेंट हो गया है आपके ड्रग ऑफ चॉइस पे, चाहे वो अल्कोहल रहे, चाहे आपका कोई दूसरा ड्रग रहे। तो पहला चीज घर वालों ने ये कराना चाहिए कि उन्होंने ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन घर वाले ट्रीटमेंट के नाम से जो है, अरे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, पागल है क्या मेरा बच्चा? ओके, अब भैया जहां प्रॉब्लम है और आपको दिख रहा है प्रॉब्लम है, तो आपका काम है एज अ फादर और एज अ मदर और एज अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर, ये हाँ, कि भैया आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आप उसका इलाज के लिए जो उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा उसके पास आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो सालों साल ये नहीं लेके जाते और सालों साल वो बीमारी को बढ़ने देते। ओके, आज समझ लीजिए आपका भैया, आपका ब्लड प्रेशर जो है, आपने 2-3 बार मेजर किए, 150, 160, 170 के आसपास आ रहा है। ओके, आप बोलोगे ठीक है इतना तो नीचे आ जाएगा, और यही साल, 2 साल, 3 साल करते रहे, तो आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर जाने ही वाला है ना। ओके, कैसे नीचे आएगा अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो?
राइट। ओके। और ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि अरे व्यसन है, वो तो अपनी मस्ती कर रहा है करके ये हालत है। ऐसा कुछ नहीं है। व्यसन एक मानसिक बीमारी है। एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है। आप जब तक उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दोगे, वो ठीक नहीं होने वाला। ओके। मेरे पास ऐसा कई लोग आते हैं, सर वो हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने तो 20 साल दारू पिए, 20 साल के बाद एक दिन छोड़ दिए। ओके, वो एक्सेप्शन है, वो लाखों केसेस में एक एक होता है, होगा। राइट। यस। अब वो एक्सेप्शन को घर वाले रूल मान के चलते हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी बहकावे में है कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। कैसे होगा अपने आप? मेडिकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होता है क्या? नहीं नहीं। होता है। ओके। देन अब हम अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, हाँ हाँ। आजकल हम देखते हैं स्कूल के सामने लोग लोग स्मोकिंग करते हुए यस दिखते हैं। ठीक है, यस। स्कूल का जो बैक साइड होता है वहां पे ड्रिंक कर रहे हैं। हाँ और ये छोटे छोटे बच्चे जो ट्यूशन के हाँ बहाने ये सब हाँ। बहाने ये सब जो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम ये एनवायरनमेंट कैसे चेंज करते हैं? देखो, ये एनवायरनमेंट चेंज करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि आज से है। ये एनवायरनमेंट 2010 में भी था, ओके। 2000 में भी था, 1990 में भी था, 1980 में भी था। ये हमेशा से था, राइट। लेकिन जिनका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग रहा है, जो बच्चों का, ओके, कि भैया बचपन से हमको बताया गया है कि शराब बुरी चीज है, ड्रग्स बुरी चीज है, सिगरेट बुरी चीज है, गुटखा बुरा चीज है। ओके, ये तो सबको बताया गया है ना। हाँ। ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं बताया गया है? नहीं। राइट। तो बच्चों का जो कोपिंग मैकेनिज्म रहता है, वो भी इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि मेरे को मेरे पढ़ाई पे, करियर पे, काम धंधे पे, इस पे फोकस करना है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि इतना ज्यादा फोकस लोगों का अट्रैक्टिव चीजों की तरफ रहता है, ओके, यस। वो भूल जाते हैं कि भैया ये सारी चीजें गलत है। अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये जो चीज है ना, ये गलत है, करो मत, आपके दिमाग में पहला थॉट रिबेल का ही आएगा कि यार देख के तो अच्छा दिख रहा है, क्यों नहीं करना चाहिए। गांजा तो हर्बल है, दारू तो फिर भी केमिकल है, गांजा हर्बल है। ओके, तो ये तरीके के जो जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं, ओके, और सोशल मीडिया में इतना, आप आज यूट्यूब खोल के देखिए, गांजा कितना अच्छा है और कौन से ड्रग्स के क्या क्या फायदे हैं, यही दिखता है। लेकिन ये बच्चे जो वो देख रहे हैं, वो दूसरा साइड वो देख ही नहीं रहे हैं कि उसकी वजह से लोगों की क्या हालत है। आज मेरे पास 17-18 साल के, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 23-24 साल के ऐसे बच्चे हैं जिनका करियर खत्म हो गया है, क्योंकि उनको एडिक्शन की वजह से इतना मेंटल प्रॉब्लम हो गया है कि उनका रिकवर होके पढ़ाई करना पहला चीज इम्पॉसिबल है। ओके। क्योंकि उनको या तो किसी को साइकोसिस हो गया है, या फिर किसी को स्किजोफ्रेनिया हो गया है। ये बीमारियां है साइकोलॉजिकल, अच्छा। ओके। और पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, और घर वालों को ये लगता है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा एकदम से, पढ़ाई भी करेगा, ओके, जेई भी देगा, नीट भी देगा। अरे उसके ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं बची है कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि टाइम रहते जब आपको समझा था कि ये कुछ कर रहा है, आपने वही टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, ना कि वेट करना चाहिए था कि एक्स्ट्रा अपने वो बढ़ जाए हाँ। और कि अपने आप वो छोड़ देगा। देन अभी आपने कहा कि जब भी हम कोई एडिक्शन लगता है, हाँ तो उसके दो साइड होते हैं। हम हाँ, उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं कि ये अच्छा, ये कूल है, ये सब, तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों के यहाँ पे हाँ देखा है, हाँ जैसे हमें कोई बताता है हाँ कि स्मोकिंग गलत है, हाँ तो जनरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हाँ वो एक तो वो गुस्से से बताते हैं हाँ ये नहीं करना है, हाँ, ये गलत है। राइट। ओके। सेकंड, पेरेंट्स हमें डिटेल्स में नहीं बताते हाँ, स्मोकिंग क्यों गलत है। राइट। ठीक है, तो पेरेंट्स जो कम्युनिकेशन हो रहा है हाँ, कि ये चीजें गलत है, वो भी तो इनकम्प्लीट हो रहा है। देखो, नॉट नेसेसरीली, ओके। पेरेंट्स अगर कोई चीज गुस्से में बता रहे हैं, ओके, मैं अगर कोई चीज गुस्से में बता रहा हूं, उसका मीन्स ये सीरियस है, राइट। ओके। मैं अगर प्यार से समझा रहा हूं, चांसेस ये है बच्चे लोग इग्नोर करने वाले हैं। तो पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी ऐसे ही समझाया था ना, राइट, ओके। और लेट्स से भैया उन्होंने गुस्से से समझाया,
कभी ना कभी तो प्यार से समझाया ही होगा ना कि बेटा ये मत कर करके। तब तक अगर टाइम निकल गया होगा तो टाइम निकल गया होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और पेरेंट्स की देखो, पेरेंट्स की गलती तो 100% रहती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही बोलता हूं कि आप लोगों की गलती है। और उसमें भी कि पेरेंट्स को जब अपनी गलती समझ में भी आ जाती है ना कि हाँ हमने गलती किया है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, ओवरनाइट सोल्यूशन चाहिए। ओके राइट। अब उनका बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र से गांजा भी पी रहा था, दारू भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था, आज 20, 22 साल का हो गया है, 5, 7, 10 साल से वो नशा कर रहा है, घर पे तमाशे कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, या मे भी तमाशे नहीं कर रहा है। आज पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बेटा 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, मेरा बेटा 1 महीने में ठीक हो जाना चाहिए, मेरा बेटा 3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। ये हलवा पराठा तो है नहीं कि एकदम से ठीक हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम 10 साल से है वो 10 दिन में ठीक हो सकती है क्या? नहीं। चांस ही नहीं है। राइट। यस ओके। तो बेसिकली घर वालों के एक तो पहले वो ये गलती करते हैं कि शुरू में जहां पे उन्होंने एक्शन लेना चाहिए उन्होंने नहीं लिए रहते हैं। दूसरा गलती ये करते हैं जब एक्शन लेते हैं तो उनको रिजल्ट इमीडिएटली इमीडिएटली चाहिए। चाहिए। ओके। और एडिक्शन का भी तो वही प्रॉब्लम है ना कि नशा इमीडिएटली चाहिए उनको। जो लोग नशा कर रहे हैं वो नशा क्यों कर रहे हैं? इमीडिएट उनको रिलैक्सेशन चाहिए, इमीडिएट उनको फन चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं ना। और घर वाले भी वही पैटर्न दोबारा कर रहे हैं। तो बेसिकली घर वालों का भी उतना ही गलती है। ओके देन अभी ना हमारे कल्चर में हाँ। एक नया वर्ड आया कूल। कूल। हाँ। ओके सो लोग बच्चे जो यंग जनरेशन है हाँ। वो कूल बनने के लिए क्या करते हैं कि कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, स्मोक सिगरेट जला ली, पैदल Yes. पैदल चल रहे हैं। यस। सेम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, हाँ। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हाँ। दोनों सिगरेट पी रहे हैं, राइट। दोनों स्मोक कर रहे हैं, राइट। पार्टीज के नाम पे सिर्फ दिन रात ड्रिंक पी जा रही है। यस। ठीक है तो Yes. इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखो साइड इफेक्ट तो हर चीज के हैं। राइट। देखो मैं ये नहीं बोलता कि मैं हर चीज के अगेंस्ट में हूँ, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ किसी भी चीज के। राइट। Yeah. मैं सिर्फ वो चीजों के अगेंस्ट में हूँ जो हमको, हमारे परिवार को और हमारे समाज को तकलीफ दे रहा है। ओके राइट। ओके। अब हम लोग भी जब 90s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 90s में एक एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी पे। हाँ वो एडवर्टाइजमेंट था, एक्चुअली एंड में जो था उसमें असली चीज दिखाई गई थी, एडवर्टाइजमेंट जब खत्म होता था। Okay. लेकिन खत्म होने के पहले जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग दिखाते थे उसमें वो वर्ड यूज करते थे, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। ठीक है। यस ये एक सॉन्ग टाइप का था। अब ये जो वर्ड है कैची वर्ड है, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। मैन राइट। यस तो लोगों ने बाद में वो क्या, आदमी मर जा रहा ना, वो इसका स्केलेटन का फोटो दिखा रहे ना, कैंसर हो रहा, वहां तक कोई गया ही नहीं। उन्होंने पहला लाइन सुने, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। ओके। लोगों ने ट्राई किए जाके। फिर एक एडवर्टाइजमेंट आता था, ब्राउन शुगर विल ब्लो योर माइंड। एडवर्टाइजमेंट। ओके राइट। अच्छा, वो एडवर्टाइजमेंट ये दिखाने के लिए था कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएंगी, लेकिन वर्ड्स ऐसे थे जो आपको अट्रैक्ट करेगा। ब्लो योर माइंड मतलब यार मजा आएगा इसमें। तो हम बोलते ना यार एक सिगरेट पी के देख क्या होता है, एक पैक पी के देख यार, एक बियर पी के देख, एक ब्रीजर पी के देख। एक पैक, एक सिगरेट, एक ब्रीजर से होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारी टेंडेंसी एडिक्शन वाली है, अगर हमारा कोपिंग मैकेनिज्म कमजोर है, ओके राइट, तो चांसेस बहुत हाई है कि हम एडिक्ट बनेंगे। और एक बार आप एडिक्ट बन गए, इट्स लाइक रेड सिग्नल, अपना सिग्नल जो रहते हैं ना, ग्रीन ऑरेंज रेड, इट्स लाइक रेड सिग्नल। आपने एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिए, आप उसके बाद कम कभी पी नहीं सकते, बिना अनमैनेजेबिलिटी के कभी पी नहीं सकते। एडिक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ओके, एडिक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज करना जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, वो खराब आ रहे हैं, फिर भी अपन किए जा रहे हैं, वो एडिक्शन है। वो एडिक्शन है। ठीक है। सो अभी आपने कहा कि आपके लाइफ स्किल्स इसमें जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट आता है वो गांजा, दारू इसके होते हैं, लेकिन एमडी, लेकिन अभी आपका जो लाइफ स्किल्स है वो नागपुर में है। नागपुर में सबसे ज्यादा अगर प्रमाण देखे वो होते हैं खर्रा के।
हाँ हाँ ओके, सो खर्रा छोड़ने के लिए कोई आया है यहाँ पे? आए हैं। ओके, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों को खर्रा या सिगरेट का इतना ज़्यादा एडिक्शन था हाँ। कि वो दिन में 60 सिगरेट, 80 सिगरेट, 100 सिगरेट पी रहे हैं, या दिन में 10-10, 20-20 खर्रे खा रहे हैं, राइट? हाँ। जनरली ह्यूमनली 20-20 खर्रे दिन में खाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन वो केसेस कैसे हैं कि वो केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको बहुत मेजर कोई साइकाट्रिक इलनेस भी है, जिसकी वजह से वो चाह के भी वो खर्रा रोक नहीं सकते। ओके। कि अब है ना, लोग है ना, दिन में एक खर्रा लेते हैं, उनका 2 दिन चलता है या एक दिन चलता है, लेकिन कोई 20-20, 30-30, 40-40 खर्रे अगर दिन में खा रहा है, राइट, ओके, दैट मीन्स कि अंडरलाइन कुछ दूसरा भी प्रॉब्लम है, राइट? तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक पेशेंट था जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, ठीक है, ओके। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब जो चीज एक बार दिमाग में आ गया, हाँ। वो उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो नेस जो था वो खर्रे पे था। ओके। तो वो 24 घंटा सोते समय भी खर्रा मुंह में रखते ही सोता था। तो वो बहुत हैजर्डस हो चीजें हो जा रही थी, बहुत तकलीफदायक हो रही थी। तो खर्रे के लिए, सिगरेट के लिए भी आते हैं ना लोग। करेक्टली से अभी जस्ट जहाँ अभी जो हमारा कन्वर्सेशन हम्म, चल रहा है, हम्म, वहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि स्मोकिंग, हाँ हाँ मतलब जो भी अल्कोहल, हम्म, एमडी, गांजा, इन सबके साइड इफेक्ट्स है, हाँ और हाँ इसका जो इफेक्ट है वो हमारे समाज, हाँ हमारे देश, हाँ हमारे फैमिली सब हाँ पे हाँ, हो रहा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट, आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को रोकने के लिए हाँ कुछ हाँ, कर रही है? देखो, गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है। गवर्नमेंट के भरोसे पे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कितना करेगी, गवर्नमेंट किस किस चीज में करेगी, ओके। राइट? हाँ। अगर प्रॉब्लम समाज में है, गवर्नमेंट भी तो हमारे समाज से ही बना है ना, हाँ। हमारे ही जैसे लोग हैं ना, हाँ। राइट? यस। तो जब हमारे ही जैसे लोग ऊपर भी बैठे और हमारे ही जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, तो गवर्नमेंट किस किस चीज में घुसेगी? समाज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? समाज की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब आप समझिए कि आपके रिलेशन में, रिलेटिव्स में हाँ। किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ये जवाबदारी गवर्नमेंट के सर पे नहीं आनी चाहिए, ये जवाबदारी पूरे परिवार के सर पे आनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हाँ, गवर्नमेंट आपको ट्रीटमेंट में मदद कर सकती है, गवर्नमेंट चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। हाँ। आप जितना रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, उसका ब्लैक मार्केटिंग भी उतना ही ज्यादा होता है, ओके। राइट? यस। और लोग खरीदते ही हैं। ये हो क्यों रहा है? ये ड्रग्स या ये सारी चीजें आ कैसे रही है? क्योंकि डिमांड उतना है, राइट? या। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि रोक नहीं रही है, भैया पुलिस वाले छापे मार रहे हैं, पुलिस वाले जो बड़े लेवल पे जो बाहर से जो ड्रग्स आ रहे हैं, कस्टम वाले या डीआरआई वाले, ये अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, ओके। लेकिन कितना करेंगे? आप मेरे को बताओ, आपके जेब में अभी अगर समझ लीजिए थोड़ा ड्रग है और आपको बुट्टी बोरी पहुंचा के आना है, किसको मालूम है? किसी को नहीं। इजीली कर सकते हैं आप, यस। राइट? हाँ। गवर्नमेंट क्या क्या करेगा? तो फिर तो सबका चेकिंग लेना पड़ेगा ना। आज जैसा ड्रिंक एंड ड्राइव का चालू है, हाँ। राइट, हाँ। ड्रिंक एंड ड्राइव का चालू है, और ज्यादातर आउटस्कर्ट्स के वहां पे एक एक उन लोगों ने वो लगा के रखे हैं, हाँ। राइट? हम लोगों को पुलिस वालों की तारीफ नहीं कर रहे कि वो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, हम उनको गालियां दे रहे हैं, यार ये क्या है, 15 मिनट वेस्ट कर रहा है। अब सोचिए, अगर ये सबके साथ में गवर्नमेंट करने लगी, कोई टॉलरेट करेगा क्या? नहीं। तो बेसिकली जवाबदारी हमको एज अ समाज लेना पड़ेगा। हम अगर एज अ समाज ही नहीं ले सकते, अपन हम खुद नहीं बदल सकते, हम कैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया नागपुर बदलेगा या महाराष्ट्र बदलेगा या देश बदलेगा? नहीं होता है। अपने खुद से ही चालू करना पड़ेगा हमको। हम जब बदलेंगे, हम हमारा हमारा परिवार जब बदलेगा, एक 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 करके चीजें सारी बदल जाएगी। ठीक है। सो आप 20-25 साल से आप ये हाँ रिहाब के हाँ पेशेंट्स आप देख रहे हैं, हाँ तो मुझे ऐसी चीजें बताएं जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की वो कुछ एनजीओज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो हाँ। ऐसे लोगों के लिए वर्क करती है, या कोई जो बोलते हैं ना पॉलिसी है, ऐसा कुछ? देखिए, गवर्नमेंट की काफी पॉलिसीज है, लेकिन हो क्या जाता है कि एक हद तक कर सकते हो आप, हम्म। राइट? अभी मेरा थोड़ा हो सकता है कि मेरा सोचने का तरीका अलग हो, ओके। मेरा समझने का तरीका हो सकता है गलत हो, ओके।
मेरे को ये सवाल बहुत लोगों ने पूछे कि जैसा गवर्नमेंट आयुष्मान भारत के थ्रू और इसके थ्रू और हर स्टेट का अपना अपना रहता है ना हम्म। कि इलाज के लिए हेल्प करती है। अभी गवर्नमेंट एडिक्शन के लिए अब एक आदमी समझ लीजिए तो 10-15 साल से एडिक्शन में है, राइट? और उसको महीनों 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 रहना है कोई सेंटर पे या कोई हॉस्पिटल में रिकवर होने के लिए। नागपुर में 30-40 रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे, राइट? हाँ। हर सेंटर में, किसी सेंटर में 50 होंगे, किसी सेंटर में 100 होंगे, किसी सेंटर में 500 होंगे, अलग अलग पेशेंट होंगे। गवर्नमेंट लाखों पेशेंट्स को एक एक सिटीज में से गवर्नमेंट कैसे क्या उनको ट्रीटमेंट दे सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो करती भी है, कि कोई लोकल एनजीओ रहा या कोई लोकल हॉस्पिटल रहा, ओके, गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है कि भैया हमारे बदले तुम करो, राइट? गवर्नमेंट ये जरूर कर सकती है। ओके, लेकिन बहुत सारे जो एनजीओज होते हैं, हाँ, जो रिहाब चलाते हैं, हाँ, वहां पे लेकिन प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं होता ना जो इनको ट्रीट कर सके। यस, नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि देखो कोई भी चीज के लिए मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। उसका रीजन ये रहता है कि उनके पास उतना फंडिंग या उतनी जानकारी नहीं है। ओके। और पहला चीज तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन का बहुत अभाव है। अब हमको जब कॉल्स आते हैं और हम उनको साइकाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में या साइकोलॉजिस्ट क्या करता है या फिर फिजिशियन का क्या काम है, ये जब हम समझाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताऊं 60-70% लोग तो बोलते हैं अरे इसमें साइकाट्रिस्ट का क्या लेना देना है, इसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या लेना देना है, फिजिकली तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? तो भैया अगर ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं तो आपको उसको व्यसन मुक्ति केंद्र या रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना क्यों है? नहीं, वो घर पे तकलीफ दे रहा है और बहुत पीता है, उसको हमको कहीं तो भी रखना है। आप रख दोगे किसी को, ठीक है? अब आपको मैंने अगर ये रूम के अंदर में 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया, समझ लो, ठीक है? पानी दे रहा हूं मैं आपको, पानी पे भी आप 3-4 दिन 5 दिन जिंदा रह जाओगे, हाँ। ओके, लेकिन मैं आपको खाना नहीं दे रहा हूँ। खाना आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, नीड राइट? है, हाँ। अगले 3-4 दिन के बाद मैंने ये रूम खोला और कचरे के ऊपर में मैंने अगर खाना रख दिया तो आप खाओगे कि नहीं खाओगे? खाऊंगा। खाओगे। हाँ। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उतना मजबूर है ना। तो किसी को अगर मैं कहीं रिहैब में रखता हूं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो कैसे क्या सुधरने वाला है? और ट्रीटमेंट के लिए देखो, इन रियलिटी पैसा तो लगता ही है, ओके? खाना, दवाइयाँ, ओके, प्रॉपर चेकअप, उनका जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए एक्सपेंस है, राइट? और ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें उनको लगता है कि सब फ्री में मिलना चाहिए, ओके? फ्री में आपको चीज़ें एक हद तक मिल सकती है, सारी चीज़ें फ्री नहीं मिलेगी। मेडिसिन आपको भी मालूम है कि महंगी रहती है, महंगे रहते हैं। राइट? हाँ, और जो आप बोल रहे हैं कि ज़्यादातर व्यसन मुक्ति केंद्र में प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं, अब उनकी जो लिमिटेशंस रहती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं, राइट? उनकी एक लिमिटेशन है ओके। कि अब एक डॉक्टर को अगर वो बुला रहे हैं और 100 पेशेंट देखने लगा रहे हैं, डॉक्टर फ्री में तो नहीं करने वाला है, नहीं। राइट? ओके, अब उनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कर सके। तो जो वैसे वाले एनजीओज है वो कम में जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। ओके, तो आपके हिसाब से हाँ, एक व्यसन मुक्ति केंद्र में हाँ, मिनिमम कितने डॉक्टर्स होना, क्या फैसिलिटीज होना, और एक पेशेंट को अगर हम एडमिट कर रहे हैं तो हाँ। उसके लिए मिनिमम कितना खर्चा लग सकता है? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसा है कि पेशेंट के पीछे कितने डॉक्टर लगेंगे वो तो नंबर ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है, ओके। राइट? ओके, अब स्टाफ की, साइकाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर्स की जरूरत तो आपको पड़ती ही पड़ती है। नंबर एग्जैक्टली देना मुश्किल है, लेकिन ये सारे लोग जो है वहां पे रहने चाहिए, नहीं, सारे लोग वहां पर ओके? रहने क्योंकि चाहिए। देखिए साइकाट्रिस्ट ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को वो रोज देखने वाला है, नहीं देखने वाला है। वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में देखने वाला है, मेडिसिन चेंज करने वाला है। साइकोलॉजिस्ट जो रहेगा उसका जो भी काउंसलिंग रहेगा वो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, वो वैसा करेगा, ओके? फिजिशियन जो चेक करेगा, फिजिशियन हफ्ते में 1-2 बार चेक करेगा। तो जरूरत तो ये तीनों डॉक्टर्स, तीनों चीजों की है, राइट? ओके, और फिर वो ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इसमें नंबर्स का उतना नहीं है, लेकिन रहना चाहिए। इसमें व्यसन मुक्ति केंद्र में सारे होने चाहिए। हाँ, 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 और जनरली देखो रहते हैं,
लेकिन जो तरीके से आप सोच रहे हैं वो तरीके से नहीं रहते, वो देना मुश्किल हो जा वो तरीके से करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। मोस्टली इनका जब भी विड्रॉल सिम्टम समझ लीजिए खत्म हो गए, कि जो तकलीफ हो रही थी, इनिशियल हाँ तकलीफ हो रही थी, उसके बाद जो मेडिसिन चल रही है वो चलने वाली है। ओके, जो काउंसलिंग चल रही है वो चलने वाली है। मोस्टली इनका ट्रीटमेंट जो रहता है वो बिहेवियर रिलेटेड रहता है, क्योंकि एडिक्शन की वजह से जो बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट, वो बिहेवियर सुधारने के लिए रहता है। ओके, तो वो सारे बिहेवियर कम्युनिटी में रह के एक दूसरे को समझा के, अब जो पुराना पेशेंट रहेगा वो नए पेशेंट को बताएगा कि ये सारी चीजें मत कर, ये गलतियां हमने भी की हैं, तो ये ओके। सारी चीजें अपने नहीं करना चाहिए हमने, राइट। हम्म। ओके, तो ये मोस्टली बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में है, मोस्टली कोपिंग स्किल्स के बारे में है, कि आप अगर कोप अप ही नहीं कर सकते अपने इमोशंस के साथ में या अपने सिचुएशन के साथ में, ओके, तो आप इसमें से निकलोगे कैसे। अब कई पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर हमारा इतना बिजनेस में नुकसान हो गया, इतना काम में नुकसान हो गया, अभी तो मेरे मेरे पैसे के वांदे हो गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहता है पी कैसे रहे, वो पैसे तो बचा ले, राइट, लेकिन वो पी इसलिए रहा है क्योंकि वो जो स्ट्रेस आ रहा है वो नॉर्मली वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। वो जैसे जब पीता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए, उसको बाकी चीजें दिमाग से उसके निकल जाती है, ओके, फिर स्ट्रेस आना शुरू होता है तो फिर वो पीना शुरू होता है। सो मुझे बताइए, अभी हम बात करेंगे आपके लाइफ स्किल्स फाउंडेशन के हाँ रिगार्डिंग। हाँ, यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना पेशेंट्स रखते हैं पर मंथ? मैक्सिमम पेशेंट देखिए, हमारा कैपेसिटी जो है वो 40-45 पेशेंट का कैपेसिटी है। 45 पेशेंट्स का? 45, आप 50 पकड़ के चलिए, 50। राइट। सो मुझे हाँ बताइए, अगर 50 पेशेंट्स है तो हाँ, उनका रूटीन क्या रहता है, डेली रूटीन मॉर्निंग से लेके ओके उनके स्लीप साइकिल तक? ओके। सी, जो नए पेशेंट्स रहते हैं उनका कोई रूटीन नहीं रहता है, क्योंकि उनका इनिशियली किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना तकलीफ होती है, ओके, क्योंकि उन लोगों का विड्रॉल सिम्टम्स चलते हैं, या फिजिकली वो उतने कमजोर रहते हैं कि वो बाकी चीजें कर नहीं सकते। तो हम लोग मोस्टली इनिशियली उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर, हम्म। मेडिसिन प्रॉपर, ओके। ओके, जिससे कम से कम उनका फिजिकल फिटनेस वापस आ जाए। एक बार उनका थोड़ा फिजिकल फिटनेस जब वापस आ जाता है और साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद में एक उनका सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का एक स्केड्यूल रहता ही है। ओके। क्योंकि स्केड्यूल इसलिए नहीं रहता क्योंकि स्केड्यूल बहुत बड़ा कुछ काम है, नहीं, स्केड्यूल इसलिए रहता क्योंकि लाइफ में अपने एक स्केड्यूल रहता है, कि यस। सुबह भैया तुम 7-8 बजे उठ जाओ, या जो भी जिसका भी काम के हिसाब से तुम 7 बजे उठ जाओ, नाश्ता वगैरह करके जो भी है नहा धो के आप काम पे जाते हो, हाँ। राइट। अब यहाँ पे वो सिस्टम तो है नहीं, लेकिन उसके बदले में आप सुबह 6:30 बजे 6 बजे आपका वेकिंग टाइम है, हम्म। चाय वाय आप पी के आप फ्रेश हो जाओ, आप आधा घंटा 45 मिनट फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, ठीक है, जिससे आपका बॉडी भी थोड़ा सा रिको आप रिको मेंटेन रख हाँ, सको। मेंटेन रख सके। उसके बाद में आपका 9 बजे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट, और जिनका मेडिसिन चालू है उनकी मेडिसिन, ब्रेकफास्ट जब हो जाता है आप जाके आपका नहाना है, आपको जो भी आपका पर्सनल चीज़ें हैं वो कर लीजिए, ओके। फिर आपका 10:30-11 के आसपास आपका ग्रुप सेशन रहता है। ग्रुप सेशन बेसिकली इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है, हाँ। ओके, कि इंफॉर्मेटिव सेशन का मतलब कि अब जैसे कुछ लोग हैं जो सुधर गए हैं, ओके, वो लोग अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, कि हमारा क्या था और आज हम कैसे हैं और क्या क्या हो गया हमारे साथ, ओके। ओके, या एडिक्शन की वजह से एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ओके, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा है, हाँ। राइट, ओके, ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस रहते हैं। जनरली 1 बजे के आसपास उनका लंच रहता है। लंच के बाद आप या तो टीवी वी देख सकते हैं, या 1-2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। 4 o'clock आपका टी का टाइम रहता है, आप थोड़ा सा टी स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। देन उसके बाद हमारे स्पेसिफिक सेंटर में 45 मिनट्स का योगा रहता है, 15-20 मिनट का उसके बाद ब्रेक मिलता है, देन 45 मिनट्स का उनका जुम्बा क्लास रहता है। ओके। तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाए, क्योंकि आप खा रहे हो, आप एक एनवायरनमेंट में हो जहां आप बाहर नहीं जा सकते, राइट, तो आपका बॉडी भी तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। देन 6-6:30 बजे से फिर उन लोग 1-2 घंटा उनके पास है टीवी देखने के लिए, राइट, या कुछ खेलने के लिए, जैसा हमारे पास जगह है तो लोग शॉर्ट क्रिकेट खेलते हैं या ऊनो खेलते हैं, जो भी उनका फ्री टाइम है। डॉक्टर्स का अपना अपना टाइम है कि वो लोग अपने अपने टाइम पे आके जो भी रिव्यू करना रहता है वो सारी चीजें रिव्यू चीजें रिव्यू करते हैं। कर। 8 o'clock दे हैव देयर डिनर, खाना खाने के बाद आप सोने जा सकते हो, हम्म। आप टीवी देख सकते हो, ओके,
आप रात को 2 बजे तक टीवी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बजे तक देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उठना आपको सुबह छह सुबह साढ़े छह छः बजे साढ़े है। छः बजे है। क्योंकि हमारे रेगुलर लाइफ में भी तो हम ये करते हैं ना, किसी दिन वो इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर चल रहा है वो रात को 12-1 बजे ही आता है, हाँ राइट, हाँ। और हमको शौक से देखना है, राइट। लेकिन देखना है उसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन मैं सुबह 12 बजे तक सोऊंगा, क्योंकि अगले दिन सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। ऑफिस भी तो जाना तो है। वो सेम आदतें यहाँ भी रहनी चाहिए ना, कि हमको उठने की, टाइम टू टाइम चीजें करने की। सो बेसिकली गेटिंग देम बैक इनटू द रेगुलर लाइफ, ओके। ये कॉन्सेप्ट है। देन जब यहाँ रिहैब सेंटर में अगर कोई पेशेंट आता है हाँ हाँ। तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? शुरू में, हाँ शुरू में। शुरू में देखिए बिहेवियर में पहला चीज तो उनको आना नहीं रहता है, हम्म। क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम है। देखिए दुनिया में मेरे ख्याल से तो दो ही चीजें हैं जिसमें पेशेंट को कभी नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम है, एक एडिक्शन में, हाँ। और एक जिनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल इलनेस है। ये दो केसेस में लोगों को कभी लगता ही नहीं। सब यही बोलते हैं, आपने भी सुने होंगे, हाँ थोड़ी जारी ज्यादा हो रही रहेंगी लेकिन कल से छोड़ दूंगा, न्यू ईयर 31 को आखिरी बार करूंगा, 1 तारीख से बंद कर दूंगा, दिवाली से बंद कर दूंगा, होली से बंद कर दूंगा, दशहरे से बंद कर दूंगा, होता कभी नहीं, राइट। लेकिन वो ये भी मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि मेरा कंट्रोल मेरे लाइफ में से खत्म निकल हो गया, गया है, खत्म हो गया। राइट। वो मानने को तैयार ही नहीं रहते। इसलिए मोस्टली वो पेशेंट को जो है उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है वो कुछ करने लायक नहीं रहते। ओके, अभी 5-7 दिन पहले ही हमने एक पेशेंट को लेके आए जो बेहोश पड़ा हुआ था, राइट। ओ, लेकिन यहाँ होश आने के बाद में, हाँ। ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोलता है। और फिर उसको हेलुसिनेशन होना चालू हुए, अल्कोहल मिलना जैसा जैसा बंद हुआ, हाँ हाँ। ओके, उसका हेलुसिनेशन चालू हुए, भास होना शुरू हुए, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स में वो सारी चीजें भी होती है। ओके, तो उनके लिए ये मान्य करना कि मेरे को प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता, क्योंकि डिनाइल उनका इतना स्ट्रांग रहता है। ओके, कुछ लोगों का डिनाइल नहीं रहता है, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि भैया मैं पीऊंगा नहीं तो मेरा हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, दिमाग भी काम नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगा। आप नागपुर में भी आप कई ऐसे बार्स देखेंगे, कई ऐसे देसी दारू के दुकान देखेंगे जो सुबह 6 बजे चालू हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे वाली पब्लिक बरोबर पहुंच जाती है, वो उठने के बाद उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हाथ पैर काफना काम करते हैं। ये तो मैं जो चीज लीगल है उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। जो इलीगल है वो सारी चीजें तो 24 घंटा मिल रही है ना। ओके। सो जब यहाँ पे रिहैब सेंटर में अगर कोई एक पेशेंट आता है, ओके, तो ये तो नॉर्मल उसका बिहेवियर हो गया, हाँ, लेकिन आप उसके 24 घंटे निगरानी करते हो ताकि फिर आपको ऐसा कोई डर होता है कि रात भर चिल्लाएगा या फिर रोएगा बिल्कुल या किसी को बिल्कुल मारेगा? बिल्कुल रहता है, इसलिए पूरा सीसीटीवी कवर्ड रहता है। ओके। पूरा पूरा जो सेंटर है वो सीसीटीवी कवर्ड रहता है, कि कहीं कुछ चल रहा है तो हमको दिखना चाहिए, राइट। और जैसा पेशेंटों को खुद को तो तकलीफ रहती है जो नए नए आते हैं, लेकिन जब वो नए नए आते हैं वो दूसरे पेशेंटों को भी तकलीफ देते हैं ना, राइट। तो हमारा स्टाफ जो है हम उनको 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है, 24 घंटा अलर्ट अलर्ट उनको रहना ही पड़ता है, कि कोई कुछ भी कर सकता है ना। यस। अब देखिए ना, आपको यहाँ पे खिड़कियों में ग्रिल्स जो है ग्रिल्स, मोटे हाँ मोटे दिखेंगे, हाँ राइट, हाँ। क्योंकि कई पेशेंटों के सुइसाइडल टेंडेंसीज रहती है, यस। कई पेशेंटों का वायलेंस का टेंडेंसी रहता है, ओके, कई पेशेंट के सबके अलग अलग वो रहते हैं, राइट। ओके, ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट वैसे ही रहते हैं, लेकिन अ नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लाइक दैट, जो लोग वायलेंट होने वाले हैं, ओके, जिन लोगों को मेजर प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मेरे को अगर मेरा ड्रग नहीं मिलेगा या मेरा अल्कोहल नहीं मिलेगा मैं पागल हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, तो वो उसके लिए वो तमाशे तो करने ही वाला है ना। फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हो? मेडिकेशन के थ्रू, जनरली मेडिटेशन के थ्रू? मेडिकेशन मेडिकेशन, हाँ, मेडिसिन के थ्रू, जिससे वो शांत रहे। ओके। ओके, साइकाइट्रिस्ट का मेन काम वही रहता है ना, कि आपका जो ब्रेन में जो उथल पुथल हो रही है, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको जो चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है लोगों का सर फोड़ दूं, ओके, उस तरीके का जो हो रहा है, तो साइकाइट्रिस्ट के जो मेडिसिन रहते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल कि काम डाउन हो जाए, जिससे उनको तकलीफ कम हो। ओके, देन मुझे बताओ, ऐसा एक कोई रूल ऐसा फॉलो होता है? क्योंकि शाम के वक्त हो सकता है कि सीसीटीवी मैन जो होता है, जो ऑपरेट करता है, वो सो जाए या फिर बाकी स्टाफ थोड़ा कम हो जाए शाम के वक्त, तो आप मतलब जहाँ पे सोते हैं पेशेंट वहां का दरवाजा लॉक होता है अंदर से, या वो रूल है कि यहाँ पे नहीं होता है? देखिए दरवाजे भी अंदर से लॉक नहीं होते हैं, दूसरा चीज बाथरूम के दरवाजों में भी चेन लगे हुए हैं, मतलब तुम अंदर से कुंडी नहीं खींच सकते, चेन के थ्रू वो बंद रहता है। अच्छा। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी चेन तो आप खोल ही सकते हो ना, खोल ही सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी तो हमको रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग आप फ्लोर क्लीनर बाहर नहीं रख सकते, राइट। हाँ। आप शेविंग किट नहीं दे सकते लोगों को, आप या तो जीरो मशीन दे सकते या फिर बार्बर जो है
जब भी आएगा वो सबका एक साथ शेविंग कटिंग करके जाएगा, क्योंकि रिस्की रहता है। किसका मानसिकता कैसा है आप बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते। देन जब यहाँ पे अभी जैसे एक पेशेंट है, उसके हाँ। 10-15 दिन हो गए, तो उसमें फैमिली का क्या एक्शन होता है? फैमिली का कुछ एक्शन नहीं रहता। फैमिली का देखिए, फैमिली का प्रॉब्लम ये रहता है कि फैमिली को ऐसा लगता है, उन्होंने अगर उनको रिहैब में एडमिट कर दिए, ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट कर दिए, उनको लगता है कि भैया उनकी जवाबदारी खत्म हो गई। हुँ, हाँ, पेशेंट को बदलना है, लेकिन घर वालों को नहीं बदलना है। ओके। पेशेंट घर वाले मेरे को बोलते हैं ना कि सर हमने क्या किया, या आपने ही जो किए हो उसके बलबूते पे ये आदमी यहाँ तक पहुंचा है, कि आपने अगर सालों पहले रोके रहते, हुँ, ओके, तो आज ये नौबत आई रहती क्या? नहीं आई रहती। लेकिन आपने सालों साल ये सारी चीजें होने दी है। सर हमको मालूम नहीं था, तो आपने मालूम करना चाहिए था। अगर प्रॉब्लम है तो आपको तो मालूम करना चाहिए ना। तो ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं, हमको समझता है कि एक्सक्यूजेस है, लेकिन घर वाले भी तब तक एक्शन मोड पे नहीं आते जब तक सर के ऊपर उनका पानी नहीं पानी जाता नहीं है। जाता। तब तक वो लोग भी झेल के लेते हैं, और फिर उनका बिहेवियर भी तो खराब हो जाता है ना। हुँ, वो जो घर वाले हैं उनका भी बिहेवियर खराब हो जाता है। उनके एक्सेप्टेबल प्रॉब्लम जो है वो उन लोगों का एक लिमिट बन जाता है कि ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब पहली बार वो घर वाले पेशेंट को मिलने आते हैं, कई घर वाले ऐसा बोलते हैं, देख तू यार थोड़ा बहुत करेगा ना हमको चलेगा, राइट, ओके, अरे भैया वो ड्रग्स कर रहा है, थोड़ा बहुत करेगा, तू थोड़ा बहुत कर, हमको तकलीफ मत दे, राइट। अब ऐसे घर वालों के बच्चे कहां से सुधरने वाले? नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरने वाले, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम घर वालों से ही शुरू हो रहा है ना। हुँ, कई घर वाले जो है बहुत अच्छे रहते हैं, राइट, वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं कि नहीं, बाई हुक और बाई क्रोक कुछ भी करके हमको इसको ठीक करना है। वो जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं या जिन लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, उनके बच्चे सुधर जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर सुधर जाते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा ये तरीके की मेंटालिटी लेके आते हैं कि हमको थोड़ी सुधरना है, वो तो उसका प्रॉब्लम है, उनके बच्चे भी नहीं सुधरते, ओके। चांस ही नहीं है। देन यहाँ पेशेंट को उनके हाँ, घरवालों से कब मिलाते हो आप? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ओके, हाँ, कि अब फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा विड्रॉल में है, हुँ, हुँ। ओके, हमको उसको इमोशनली इम्बैलेंस भी तो नहीं करना है ना, हाँ, 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 राइट। घर हाँ। वाले आएंगे, मेरे को अभी के अभी लेके चलो, मेरे को अभी के अभी जाना है, हुँ, उसको विड्रॉल्स हो रहे हैं, ओके, उसको हुँ, तकलीफ हो रही है, तड़प हो रही है, उसको भैया पीना है, किसी भी इसमें किसी भी हालत में उसको पीना है, ओके। तो हम कोशिश करते हैं जब तक विड्रॉल्स पूरे चले नहीं जाए कि घर वाले भैया थोड़े दूर ही रहो, आप हाँ, विड्रॉल्स जाने दो, थोड़ा शांत होने दो। शांत हो जाने दो। हाँ, अदरवाइज वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। ओके। और मुझे बताओ, जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, हाँ, वो जनरली पुअर टाइप के होते हैं या फिर थोड़े मिडल क्लास या अब फिर मेरे रिच? पास जनरली जो पेशेंट आते हैं वो थोड़े से मिडिल क्लास वाले रहते हैं, ओके। ओके। उसका रीजन ये है कि आ, अभी जैसा मैं आपको बोला, ज्यादातर कॉल्स जो आते हैं कि भैया उसमें साइकेट्रिस्ट की क्या गरज है, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, हुँ। तो जिनको ये मालूम है कि भैया एडिक्शन इज अ डिजीज, एडिक्शन इज अ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, हुँ, तो वो लोग ऐसे ही लोगों से बात करेंगे ना जो लोग साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, जो लोग साइंस क्या बोलता है, या जो मेडिसिन का क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या रिहैबिलिटेशन में बाकी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिनको वो सारी चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया है, जनरली वैसे ही पेशेंट आते हैं। क्योंकि अ, अभी कई लोगों को नहीं उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, हमको उसको कोई ऐसा साइकेट्रिस्ट का साइकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं कराना है। भैया किस चीज का ट्रीटमेंट कराना है? नहीं, हमको सिर्फ उसको बंद करके रखना है। तो अब ऐसे पेशेंट मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर घर वालों को ही नहीं समझा पाऊं कि भैया ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, है। हाँ, तो मैं पेशेंट को कहाँ से समझाऊंगा? तो वैसे पेशेंट जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि लेके कुछ फायदा होने नहीं वाला है, राइट। और जिनके घर वालों को मैं समझा सकता हूँ, जिनके घर वालों को समझता है हुँ, कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये बिहेवियरल इशू है, ओके, ये उसके कोपिंग मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है, हाँ, उसका कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, ओके, मेरे पास जनरली वैसे ही पेशेंट ज्यादा रहते हैं। ओके। अब हम थोड़ा-सा टॉपिक से हट के बात श्योर। करते हैं। अभी हमारे विलेजेस में हाँ हाँ, जनरली ये अवेयरनेस नहीं पहुँचा है, बिल्कुल। ठीक है? हाँ लेकिन विलेजेस में ऐसा होता है कि लोग दारू पी रहे हैं, हाँ हाँ उनके घर एकदम हाँ दारू की हाँ वजह से खराब हो गए, हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है बी हाँ हाँ 200-300 रुपए हाँ कमा हाँ के होते हैं, उसमें से हाँ हाँ, 200 रुपए, 250 रुपए जो कमा बिल्कुल रहे हैं, उसमें से आधा बिल्कुल पैसा वो दारू पे उड़ा रहा है। बिल्कुल। तो इन केसेस को हम कैसे अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं वहाँ तक? इन केसेस के लिए देखिए, जो छोटे छोटे गांव है, तालुका है, हुँ, वहां जाके अवेयरनेस मीटिंग्स आपको लेनी पड़ेगी,
ओके। ओके। और जैसा कोई स्कूल में जाके आपने लेक्चर दे दिए, हम्म। ओके, कोई स्कूल में जाके आपने इनिशिएटिव लेके कि हमको ये प्रोग्राम करना है, ओके, वो कर सकते हैं। गांव में जाके जो है, अगर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ आप जो भी आपके पहचान के रहेंगे उनके थ्रू आप एक मीटिंग बुलाइए गांव का, ओके, उनको ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, हाँ। राइट। तो ऐसा कर करके ही इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रिकल डाउन होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। अभी हमको भी ऐसे ऐसे गांव से फोन आते हैं जो हम यहाँ रह के भी हमने नाम नहीं सुने, जो अच्छा। 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर छोटे छोटे गांव है, राइट। हम्म। उन लोगों ने इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाला? कोई रील में दिखा, कोई यूट्यूब वीडियो में दिखा, ओके, उन्होंने गूगल में सर्च किया, राइट। हम्म। ओके, तो वैसे भी फोन आते हैं। तो इंफॉर्मेशन आज टेक्नोलॉजी के थ्रू तो जा ही रहा है, लेकिन काफी जनों के पास वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए अपने को पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग्स करनी पड़ेगी, ओके। राइट। ओके, और वहाँ के जो भी लोकल, फॉर एग्जांपल हर गांव में एक हॉस्पिटल तो रहता ही है, हाँ, पीएचओ, राइट, ओपीडी, रहता ही है, पीएचओ पीएचओ जो होते राइट। हैं, हाँ। ओके, वो डॉक्टर्स को हमको एजुकेट करना है, हम्म। राइट, कि इसका ये जो है ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, राइट, क्योंकि उनके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो उनको अवेयर करना जरूरी रहता है। तो ऐसे करके आप जो है इसका इंफॉर्मेशन का नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। ओके। सो अगर नेटवर्क बढ़ाना है तो अपने आशा वर्कर का पता है आपको कॉन्सेप्ट? हाँ ओके, अगर ये चीज अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आशा वर्कर को इसका एक ट्रेनिंग दे हाँ दी हाँ, और उन आप लोगों को जाके करना है, तो ये वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग वापस गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, राइट, यस। राइट। एज अ सोसाइटी, अब आप जैसा पॉडकास्ट कर रहे हो, हम्म। इसका रीच सिर्फ सिटी में तो नहीं रहने वाला है, नहीं। इसका रीच हर जगह जाने वाला है, हाँ। राइट। ओके, तो बेसिकली आप थोड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन वो लो, करना है। वो करना, हाँ। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, हम्म। ओके। आप नागपुर में आज के डेट में देखिए, ये ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ा अभियान चल रहा है नागपुर पुलिस का, विच इज अ वेरी गुड थिंग, फैंटास्टिक चीजें हैं, राइट। ओके, लेकिन सबका एक लिमिटेशन रहता है, ओके। उसके आगे वो जो थ्रेशोल्ड है, उसके आगे कौन जा सकता है? उसके आगे आप और मेरे जैसे लोग जा सकते हैं जो समाज में रहते हैं, यस। राइट। लेकिन हाँ इसमें दो टाइप चीज आती है। हाँ दो चीज ऐसा, गांव खेड़े में अभी भी एक मानसिकता है कि हाँ अगर एक अच्छा इंसान हाँ जो कुछ एक कम्युनिटी बना रहा है, लोगों को अच्छा हाँ ये कर रहा है, तो वहां पे होता है ये ज्यादा शाना बन रहा है, इसके साथ क्यों करेंगे, उसी के खिलाफ लोग हो जाते हैं। हाँ देन मैंने आशा वर्कर को कॉन्सेप्ट इसलिए बोला हाँ, ताकि लोगों को ऐसा होता है कि नहीं ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, राइट या राइट ये राइट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, कुछ राइट स्कीम आएगी, ये होगा, राइट। वो कॉन्सेप्ट, इसी वजह से मैंने आशा वर्कर बोला। एक्चुअली एक्चुअली ना, अभी मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ स्कीम्स चलते तो थे ओके। कि जहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए हम्म। गवर्नमेंट हेल्प करती थी, अच्छा। राइट। ओके, मैं अभी करंट जो सिचुएशन है उसके साथ में नहीं, हाँ। मेरे को याद नहीं है या मेरे को मालूम नहीं है बेसिकली, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने भी किया है, ओके। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो, अब जो 300-400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर कोई गांव से पेशेंट आ रहा है, और पेशेंट आज से तो नहीं आ रहे हैं, ये 1980s 90s से, जब से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुए तब से आ रहे हैं तब से आ रहे। ना, ओके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन देने की तो कोशिश की ही है ना, हाँ। राइट। ओके, कई बार टीवी पे हम लोगों ने, दूरदर्शन में भी देखे या बाकी चैनल्स में भी देखिए कि भैया अगर अब व्यसन का प्रॉब्लम है, आप ये हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। यस। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट के, हाँ। राइट। ओके, आप ये नंबर पे, अब ये तो पैन इंडिया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसा जैसा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये और अपन वॉर फुटिंग में कर पाएंगे ना। ओके। सो अभी जो हम गवर्नमेंट के हिसाब से सोचते हैं, गवर्नमेंट ये सारी चीजें जो जितने भी व्यसन है उन सबको छोड़ने के लिए गवर्नमेंट अपने अभियान चला रही है। बिल्कुल। बहुत सारे स्टेट में अल्कोहल बैन है, बहुत सारे गांव में बैन है, तो फिर भी इन सब के बावजूद हमारे जो समाज है इन सब चीजों के ऊपर जा रहा है। मतलब अल्कोहल पीना है, सिगरेट पीना है, ठीक है, एमडी करना है, ड्रग्स करना है। अब इनको कैसे रोक सकते हैं, खुद को कंट्रोल कैसे ला सकते हैं? इसीलिए मैं बोला ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हाँ। ओके, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा और तुम्हारा काम है, समाज का काम है। हाँ। राइट। आप, आपके जान पहचान वाले कितने लोग होंगे? एक पकड़ के चलिए, आप बचपन से अभी तक आप 1000 लोगों से, हाँ। ये 1000 लोगों में
वो जागरूकता लाना आपका काम है। हाँ ये मैं जो 1000 लोगों को जानता हूँ उनमें जागरूकता लाना वो मेरा काम है। मैं जब ये 1000 लोगों को देता हूँ उसमें से 500 लोग तो अपने 1000 लोग जिनको जानते हैं उनमें ये जागरूकता फैलाएंगे ही ना, हाँ जहां वो देखेंगे। तो हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को बोल नहीं सकते, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पास और भी बहुत सारी चीजें ना, वो हर चीज में कर ही रही है। जो चीज आप और मैं कर सकते हैं हाँ तो आपने और मैंने ही करना चाहिए। ठीक है। तो देन अगर थोड़ा सा लोगों का डर कम हो, हाँ ठीक है, इसके लिए मुझे आप कुछ चीजें बताएं। अगर किसी एक पेशेंट को हम रिहैब सेंटर में रख दिया हाँ, तो उसको रिकवरी के लिए कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है। ऐसा कोई सेट गाइडलाइन नहीं है कि इतना टाइम लगेगा। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो महीने भर में रिकवर हो गए हैं, हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो 10-10 साल से रिकवर नहीं हो रहे। ओके, मतलब ओके, उसके खुद के सेल्फ कंट्रोल पे रहेगा। क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो ये आज के यंगस्टर लोग जो गांजा पी रहे हैं, ओके, गांजा, चरस, भांग जो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सबसे पहले एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है साइकोसिस। ओके, बेसिकली वो रियलिटी से दूर चले जाते हैं। उसके बाद भी जब वो छोड़ते नहीं है, इट टर्न्स इनटू स्किज़ोफ्रेनिया। और एक बार स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हो गया उसको जिंदगी भर मेडिसिन के भरोसे ही रहना है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिजीज, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। नहीं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो 20-20 30-30 साल से वो सिर्फ ट्रीटमेंट सेंटर में ही है, ओके, वो ठीक नहीं हो सकते। सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ कोई भी ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, हाँ स्मोकिंग हो, हाँ, आपके परिवार को कैसे तबाह कर सकता है? ओके। तो मेजर चीजें क्या है परिवार जो तबाह करती है? मेजर चीजें हैं परिवार का मानसिक संतुलन, हम्म परिवार की शांति, आपका जो परिवार का फाइनेंशियल जो भी ताकत है, हम्म राइट। अब जो आदमी नशा कर रहा है और हद के बाहर, जनरली जिनको एडिक्शन हो गया है वो तो हद के बाहर कर रहे हैं ना, हम्म वो जो कमा रहे सब एडिक्शन में जा रहा है। ओके, पापा जो कमा रहे वो भी एडिक्शन में जा रहा है, जो भी घर पे आ रहा है वो एडिक्शन में जा रहा है। तो सोशल इसका इम्पैक्ट भी तो बहुत ज्यादा है ना। अब मैं अगर मेरे फैमिली में मैं एडिक्शन में हूँ और मेरे घर पे और 10 लोग हैं, तो ये 10 लोगों का लाइफ तो तहस नहस हो गया है। ये 10 लोगों का लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है मेरे एक जन की वजह से, हाँ राइट। ओके, उनके करियर में, उनके काम में, उनके जीवन में, उनके नींद में, उनके खाने पीने में, हर चीज में प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि घर पे एक जन है जिसने इतने लोगों का मतलब नाश कर रहा है या फिर नाश कर रहा है। हाँ ओके, और अगर आप समझ लीजिए फादर है, आप ये चीजें लेके ही अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने काम में जा रहे हैं, आप वहां काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे, उसके रेपरकेशन में आप जो है 2 4 10 चीजें ऐसे कर रहे हैं जिनसे आगे वालों का भी नुकसान हो रहा है, हाँ राइट। यस तो बेसिकली एडिक्शन, देखिए एडिक्शन समाज को मॉरली, और एडिक्शन समाज को अंदर से पूरा खोखला कर देता है, ओके राइट। हाँ, ऐसे भी लोग हैं ना जो साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार या कभी ओकेशनली, ओके, जिन लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओके, मैं उसके लिए कुछ बोलता नहीं हूँ या मैं उसके अगेंस्ट पे नहीं, ओके। लेकिन जहां ड्रग्स की बात आती है, भैया वो तो तुम उसमें भी नहीं कर सकते हो, तुम ओकेशनली भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ड्रग्स आर मच मोर पोटेंट, ठीक है। अल्कोहल भी उतना ही पोटेंट है, लेकिन अल्कोहल जनरली सोशली एक्सेप्टेबल है, ओके। जिसको भी दिख रहा है कि आप भैया पहले 6 महीने में, 4 महीने में कभी तो भी एक बार पीते थे और अभी आप महीने में एक बार पी रहे हो या 2 हफ्ते में एक बार पी रहे हो या हफ्ते में 2 बार पी रहे हो, आपका टाइम हो गया है बंद करने का, क्योंकि अभी आप कर सकते हो, उसके बाद आप कर नहीं पाओगे। और आपको अगर दिख रहा है कि आपके बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, या घर वालों को दिख रहा है कि एडिक्शन की वजह से बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, तो घर वालों ने और पेशेंट ने खुद ने उसका जो है इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपको अगर 100 बुखार है, दिस इज द राइट टाइम टू गो टू अ डॉक्टर। यस 101 हुआ, आप बोलोगे नहीं नहीं 101 है भैया, मैं घर पे ही क्रोसिन खा लेता हूँ ठीक हो जाऊंगा, उस वो 102 3 4 पहुंचा, आपने पहुंचने क्यों देना है? नहीं। जब 100 पे है तो आप चले जाओ ना डॉक्टर के पास। सो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हाँ भी हमारा बेटा या फिर मेरे पड़ोसी को एक एज एक समाज, एग्जैक्टली, ठीक है, कहीं स्कूल जा रहा है, हाँ
कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, हाँ, कहीं भी जाए तो हमें उसको एग्जैक्ट थोड़ा सा देखना है कि कर क्या रहा है। कर क्या रहा है, बिल्कुल अगर हम वो देखेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, बिल्कुल, हमारा देश डेवलप होगा। यस, ओके, और ये सब चीजें रिहाब सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, देखो, रिहैब की जरूरत अब रियलिस्टिकली हम्म। रियलिस्टिकली हॉस्पिटल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, रिहैब्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। हम ये कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग फैला दे, हाँ। इतना स्ट्रॉन्ग कर दे और इतना लोगों में जागरूकता ला दे कि जो प्रॉब्लम जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते या सालों लगते हैं ठीक होने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हफ्तों या महीनों का टाइम लगे, नॉट Okay. सालों का या डेकेड्स का। नहीं, Okay. इतना इंफॉर्मेशन अगर हमने लोगों तक पहुंचा दिए, इट्स गुड एनफ। लोग उतने समझदार भी हैं, लेकिन उनके पास सही इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ठीक है। सो अभी हम पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन जो Sure. नॉर्मली पूछना Sure. चाहूंगा। मुझे बताइए कि जब यहाँ से रिहाब हाँ। सेंटर से जब हाँ, कोई हाँ। आपका पेशेंट ठीक होकर घर जाता है, हाँ, तो देन घर वालों का रिएक्शन चेंज होता है, हाँ, हाँ, तब उनका क्या रिएक्शन होता है? ओके। घर वालों के दो, इसमें दो तीन तरीके के घर वाले रहते हैं। हम्म। एक घर वाले वो रहते हैं जो गिल्टी फील करते हैं कि हमने उसको रिहैब में डाला। ओके। ओके, पेशेंट घर पे तमाशे कौन कर रहा था? पेशेंट। पेशेंट। घर से पैसे कौन चोरी कर रहा था? पेशेंट। पेशेंट। घर के पैसे कौन बर्बाद कर रहा था? समाज में नाम कौन कर रहा था खराब? पेशेंट। पेशेंट। गिल्टी कौन फील कर रहा है? घर वाले, राइट। अब घर वाले गिल्टी इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि एक टर्म है को डिपेंडेंसी। हम्म। घर वाले भी वैसे पेशेंटों के साथ सालों साल रह रह के उनकी भी मानसिकता वैसी हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, आप और मैं चोर उचक्के डकैतों के साथ में 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहे, तो आपके लिए और मेरे लिए भी चोरी डकैती नॉर्मल हो जाएंगी ना, क्योंकि हम वो वातावरण में रह रहे हैं और वही मानसिकता में रह रहे हैं, यस। राइट। तो आपके और मेरे लिए भी वो सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। तो एक तरीके की ये पेशेंट रहते हैं कि गिल्टी फील करते हैं। दूसरे, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया कि भाई तू कंट्रोल में कर, तू कम कर, सिर्फ हमको तकलीफ मत दे, राइट। तीसरे कैटेगरी के ये रहते हैं जो डॉक्टर का ही सुन के चलते हैं। ओके, कि भैया जैसा डॉक्टर्स बोलेंगे वैसा ही हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग जो रिकवरी जिनका देखते हैं कि जो लोग रिकवरी हो रही है, जिन लोग नहीं पी रहे हैं या जिनका अच्छा चल रहा है, ये कौन लोग हैं? जो वीकली फॉलोअप के लिए आ रहे हैं ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद, ओके। जो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं, जो प्रॉपर चीजें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप नहीं करने वाले, घर वालों को भी उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, जैसा हम लोग यहाँ पीछे पड़ते हैं, राइट। और वो जब हम महीनों महीनों सालों सालों करते हैं, तब ब्रेन को भी आदत हो जाती है ना वो चीजें करने की। हाँ हाँ, राइट। यस। अब आप अगर डिसाइड करोगे कि कल से जिम जाना है, हो सकता है कल इतना हाथ पैर में दर्द हो कि परसों आप जाओ नहीं। लेकिन आप जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जब 90 डेज तक कोई चीज कंसिस्टेंटली करता है, ऐसा बोला जाता है कि 90 डेज तक आप करोगे तो उसके बाद में वो चीज का आपका आदत पड़ जाएगा, राइट। ओके, अब आपको मालूम है भैया सुबह 9 बजे मेरे को मेरे ड्यूटी पे जाना है, मतलब जाना है ना। ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास ऑप्शन नहीं है। यस। क्यों? क्योंकि भैया या तो नौकरी से निकाल देंगे या फिर पगार काटेंगे, राइट। ओके, अब इनको ऑप्शन नहीं दे सकते कि सुधरना है कि नहीं सुधरना है। सुधरना ही है, सुधरना ही है, और उसके लिए जो करना पड़े वो हमको करना ही है ना। अब जैसा ये सर्दी का सीजन चल रहा है, खांसी बुखार होता है, तो हमको तो सुधरना ही है ना। प्रॉपर डॉक्टर जो लिख के देता है हम वो मेडिसिन प्रॉपरली खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको सुधरना ही है। एडिक्शन और मेंटल हेल्थ जो इंटर रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ में कैसा है, आपका ब्रेन और बॉडी इतना ज्यादा क्रेव करता है वो सब्सटेंस को, ओके, कि आपका लॉजिक वगैरह सब साइड में रह जाता है। इसलिए पूरे परिवार को, डॉक्टर्स को, सबको मिलके एक स्टैंस लेके इनको ट्रीट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। ओके, देन मुझे होता है जो रिहैब सेंटर से, इस रिहैब सेंटर में किसी भी रिहैब सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो रिहैब सेंटर से पेशेंट बाहर जाता है, उसके कितने % चांसेस होते हैं कि फिर से वो अल्कोहल, स्मोकिंग या एमडी करेगा? देखो, जिसका भी फैमिली स्ट्रांग है, ओके, जिसका भी फैमिली स्ट्रांग है और जिसका भी फैमिली चीजों को इमोशनली कम लेके प्रैक्टिकली ज्यादा ले रहा है, ओके, और वो लोग डटे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए हमको इसको एडिक्शन में वापस नहीं जाने देना है। वैसे केसेस में पेशेंट जो है ठीक रहते हैं। जो भी केसेस में फैमिली जो है वो कोडिपेंडेंट फैमिली है या फिर वो फैमिली डिसफंक्शनल है,
ऐसे केसेस में ज्यादातर पेशेंट नहीं सुधरते नहीं सुधरता। और मोस्ट केसेस वैसे ही रहते हैं, मोस्ट केसेस वैसे ही रहते हैं, क्योंकि फैमिली को लगता ही नहीं ना कि उनको प्रॉब्लम है करके, हम क्यों सुधरे। या आप नहीं सुधरोगे तो पेशेंट भी नहीं सुधरेगा, आपको अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, आपको उसकी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करना पड़ेगा, ओके, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, देन मुझे बताइए, जस्ट लास्ट हाँ क्वेश्चन, कि इस पॉडकास्ट के माध्यम हाँ से हाँ आप लोगों को क्या बताना चाहोगे, कि मतलब क्या आप ये देना बताना चाहोगे कि आप ये चेंजेस करो तो ये सब चीजें कम होंगी? ओके, पहला चीज तो मैं सबके लिए है ये, हम्म। पहला चीज तो ये है कि एडिक्शन से दूर रहो, ओके। राइट। ट्राई करना है, एक बार देखना है, एक बार ट्राई करना है, उसमें सुना है बहुत मजा आता है, ये सब जो चीजों के बारे में, ये सब चीजें सुनो भी मत, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ओके। क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि सर एक बार तो ट्राई करके देखना है। भैया जहर को कौन एक बार ट्राई करके देखता है? एक बार छत से कूद के देखना है, ये क्यों नहीं बोलते लोग? एक बार छत से कूद के देखना है, ये क्यों नहीं बोलते लोग? क्योंकि उनको पता है मर जाएंगे। एग्जैक्टली ड्रग और अल्कोहल का ऐसा है कि उनको मालूम है कि नहीं नहीं, एक बार पीने से आदमी मरेगा नहीं, जो कि रियल है। 99% केसेस में एक बार पीने से कोई मरता नहीं। हाँ, कुछ ड्रग्स है जिसमें एक बार पीने से भी ओवरडोज अगर हो गया तो आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन भैया आपको जब बचपन से लेके आज तक सबने यही बताया होगा, यही सुने होंगे कि ड्रग्स एंड अल्कोहल आर नॉट गुड, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो जो नॉट गुड है आपको वो करना क्यों है? क्योंकि आपके दोस्त लोग कर रहे हैं। आपके दोस्त लोग अगर छत से कूदेंगे तो आप कूदने वाले हो क्या? नहीं कूदने वाले हो, राइट। तो पहला चीज आप कीजिए मत, और अगर आप कर रहे हो इट्स टाइम टू स्टॉप, क्योंकि जिस दिन आपका ब्रेन में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, जिस दिन आपका डिपेंडेंसी एडिक्शन पे हो गया, आप चाह के भी आप रुक नहीं सकते। ओके। आप कितना भी चाह लो, आप रुक नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती समय के लिए। मोस्ट और वेलकम। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, और जो भी आपके एरिया में, आपके घर में, आपके पड़ोसी जो भी कुछ हो, जिसको किसी छोटे से छोटे, जिसका अगर एडिक्शन है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि उसको रिहैब सेंटर जाने की जरूरत ना पड़े, या अगर उसकी कुछ कोई भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एमडी ड्रग्स कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है, अगर कोई रिकमेंड करता है तो साइकेट्रिस्ट के पास दिखाओ या किसी रिहैब सेंटर में विजिट करो। थैंक यू सो मच।